और अब समाचार विस्तार से। उद्धव ठाकरे और हमारे गठबंधन की बातचीत हो चुकी है। हमने उद्धव ठाकरे से घोषणा करने को कहा, लेकिन शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है और उद्धव ठाकरे का रुख है कि उन्हें एक संयुक्त घोषणा करनी चाहिए। यह जानकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर ने दी। वे अमरावती में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। आम्हीच असताना काँग्रेसवाल्यांना म्हटलं होतं मागच्या लोकसभेमध्ये की तुम्ही ज्या 12 जागा 5 वेळा हरलेला आहात त्याच्यापैकी तुम्ही किती शेअर करताय ते सांगा। दुर्दैवाने तुम्ही आमचं लीक नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। तेव्हा काँग्रेसनी आणि राष्ट्रवादीने आम्हाला नाकारलेलं आहे हे लक्षात घ्या आणि त्याचं कारण असं आहे की त्यांचं दोघांचंही म्हणणं असं आहे की आम्ही फक्त आमची ब्रीफ पक्षाची ही दलितांपुरती मर्यादित राहावी, याच्यामध्ये ओबीसी आणि गरीब मराठ्यांच्या संदर्भात आम्ही बोलू नये ही त्यांची अट आहे की ती आम्ही मान्य करायला तयार नाही। सांगतो तुम्हाला त्यांना असं वाटतं की आपण असताना राष्ट्रवादीला बरोबर घेतलं पाहिजे आणि काँग्रेसलाही बरोबर घेतलं पाहिजे। तो त्यांच्यामधला असणारा इश्यू आहे। आम्ही त्यांना असताना म्हटलं की तुम्ही काँग्रेसलाही घेऊन घ्या, त्यांचंही आम्ही स्वागत करू, राष्ट्रवादीलाही घेऊन घ्या, त्यांचंही आम्ही स्वागत करू। ज्या दिवशी त्याचा निकाल होईल म्हणजे बोलणीच्या संदर्भातला सेनेमधला निकाल होईल की आता आपण ही तरी घोषणा करू आणि मग पुढे जाऊ, त्या दिवशी ती घोषणा होईल असं मी त्या ठिकाणी ग्राह्य करतो। समृद्धि महामार्ग पर एक बार फिर हादसा हुआ है। अमरावती जिले के धामनगांव के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में रायपुर निवासी एक कपड़ा कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। मृतक चालक का नाम दिनेश दौलत पंजवानी, उम्र 37 वर्ष, रायपुर निवासी है, जबकि घायलों की पहचान मनीष पंजवानी, प्रदीप जगन्नाथ चंदवानी और विकास जनवानी के रूप में हुई है। ये सभी नागपुर के रहने वाले हैं। ये चारों व्यक्ति रायपुर से शनिवार रात 9 बजे शिरडी में दर्शन के लिए निकले थे। इसी बीच समृद्धि हाईवे पर चेन गेट 123 के पास मोगरा धोतरा गांव के समीप वाहन के नियंत्रण खो देने से यह हादसा हो गया। दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दिनेश कपड़ा व्यवसायी था और वह कार खुद चला रहा था, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आने के कारण इलाज के बाद नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। धामनगांव ग्रामीण अस्पताल में मृतक दिनेश पंजवानी के शव का पोस्टमार्टम कर रायपुर भेजा गया। अमरावती जिले के दरियापुर में हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया। पुलिस ने इस छापेमारी कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराने विवाद को लेकर स्थानीय कुरैशी नगर के राजिक पहलवान पर हमला करने के लिए अमरावती से कुछ गुंडों को बुलाया गया था। उस वक्त रजीक पहलवान ने अपनी जान बचाने के लिए एक व्यक्ति पर हमला कर थाने में सरेंडर कर दिया था। दरियापुर में अब फिर से उसी विवाद की चर्चा हो रही है। यही से पुलिस को कुरैशी पुरा इलाके में हथियारों के जखीरे की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। दरियापुर पुलिस ने साक्ष्य लेने के बाद इसकी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल से हरी झंडी मिलने के बाद दरियापुर, येवड़ा और रहीमापुर पुलिस ने शनिवार शाम से इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। दरियापुर थानेदार संतोष ताले के नेतृत्व में पुलिस जब इस अभियान को अंजाम दे रही थी, तब स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया तो कुछ युवकों ने बीच बचाव किया, लेकिन पुलिस की भारी टुकड़ी तैनात होने के कारण भीड़ के विरोध के बावजूद पुलिस ने तलाशी अभियान जारी रखा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। अमरावती जिले के परतवाड़ा में पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 2 अवैध देशी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जिले के परतवाड़ा के साप्ताहिक बाजार में होटल के पीछे 2 आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और 4 कारतूस जब्त किए गए हैं। उक्त कार्रवाई ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने 20 जनवरी को की है। आरोपियों में शुभम सेंगर और दीपक यादव का समावेश है। एलसीबी की टीम को जानकारी मिली थी कि होटल के पीछे एक युवक देसी कट्टा लेकर खड़ा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां दीपक और शुभम दोनों की तलाशी ली। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 4 कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक और मोबाइल जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कीमत 1,37,000 रुपए बताई गई है। अमरावती जिले के भातकुली में आलगांव पुनर्वास के स्थानीय निवासी नागरिक सुविधाओं से वंचित है। जो नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई है वे बहुत ही घटिया स्तर की है और स्थानीय नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन जल संसाधन एवं संरक्षण विभाग जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहा है।
शासनात ज्या सुविधा आहे त्या संपूर्ण अपूर्ण आहेत. नाल्या झाल्या आहे परंतु उलटे पाणी काढले आहे. इलेक्ट्रिकच्या तारा आहे पण त्या झुकल्या आहेत. ते काही खंब्यावर पोलवर लाईटसुद्धा नाही आहे. आणि झाडं झुडपं भरपूर वाढलेले आहे. त्यापासून सर्प विचू काट्याचा त्रास आहे काय. आणि रोडची जी अवस्था आहे त्याच्यावर जे माती आहे ती पिवळी माती असल्याकारणानं बरसातीत त्या रोडवर चालतासुद्धा येत नाही, गारा होते. अशा भरपूर सुविधा या पुनर्वसनामध्ये वंचित आहेत इथले नागरिक. पाण्याची टाकी आहे, नळामध्ये पाणी नाही आहे काय, ते पाईपमध्ये पाणीच नाही आहे. अशा सुविधा जर अशा पाहिल्या तर भरपूर सुविधा आहेत. 60% लोक हे बोरिंग करू शकत नाही. 35% लोकांनी ज्यांच्यापाशी पैसा होता त्यांनी बोरिंग केले, पण त्याची पाण्याची सुविधाच नाही आहे. तर ते राहिले कसे येतील, कसे काय इथं राहतील. घर बांधण्यासाठी पाणी कुठून आणतील? सरकारी अधिकारी येतात, वर पाहतात आणि निघून जातात. सांगण्याप्रमाणे म्हणतात का 95% सुविधा झाली. ही अशी कशी सुविधा झाली. झाडं झुडपं भरपूर वाढलेले आहे. मधामधात तर रुई फिरतात, सगळे जंगली जनावरं फिरतात, मोठमोठे सर्प आहेत. वर्षापासून इथं कसे लोक राहून राहिले ते त्यालेच माहीत आहे. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती विश्वविद्यालय और कॉलेज के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने 20 फरवरी से होने वाली ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया है। दरअसल 7वां वेतन आयोग अभी भी लागू नहीं हुआ है, लिहाजा इसी मांग को लेकर राज्य भर के सभी कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के गैर शिक्षण कर्मचारी संघों ने यह निर्णय लिया है। कर्मचारी संघों का आरोप है कि सरकार पिछले 4 साल से केवल वादे कर रही है और वास्तव में मांगों को पूरा नहीं कर रही है। विगत 4 वर्षों से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों की मांग शासन स्तर पर लंबित है। संशोधित सेवा के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना के निरस्त शासनादेश को पुनरुज्जीवित करते हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों को 10, 20, 30 यह तीनों लाभ योजना लागू करना, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बकाया राशि स्वीकृत कर उनकी किश्तों का भुगतान करना, रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति, 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई। कार्रवाई समिति ने इस आंदोलन की जानकारी के साथ साथ मांगों का निवेदन राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल को दिया है। 2 फरवरी तक समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी ग्रीष्मकालीन परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। निवेदन में चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। आंदोलन की अगुवाई कार्य समिति के मुख्य संयोजक अजय देशमुख कर रहे हैं। आंदोलन 4 चरणों में होगा। प्रथम चरण में 2 फरवरी से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर की समस्त परीक्षाओं का बहिष्कार। द्वितीय चरण में अवकाश के समय दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक धरना प्रदर्शन। तृतीय चरण में 15 फरवरी को काली पट्टी बांधकर कार्य करना। चौथे चरण में 16 को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। मांगे नहीं माने जाने पर 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। शहीद हेमू कालानी के 80वें शहीद दिवस के अवसर पर शनिवार को कंवर नगर सूरजनगर में उनकी स्मृति में उपस्थित लोगों की ओर से सलामी दी गई। इस अवसर पर पूज्य पंचायत कंवर नगर के अध्यक्ष प्रेमचंद कुकरेजा व उनके साथियों ने शहीद हेमू कालानी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर नमन किया। पूज्य देवरी साहब परिसर के समीप बाबा हरदास राम समाज सूरज नगर के भव्य प्रांगण में शहीद हेमू कलानी शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके 80वें शहीद दिवस के अवसर पर कंवर नगर पूज्य पंचायत अध्यक्ष प्रेमचंद कुकरेजा, सचिव ओम खेमचंदानी, उपाध्यक्ष शंकरलाल मंधन, पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट वासुदेव नवलानी, पार्षद बलदेव बजाज आदि ने उनकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अतिथियों द्वारा सूरज नगर स्थित भव्य मैदान का उद्घाटन एवं नाम पट्टिका का अनावरण किया गया। शहीद हेमू कलानी उद्यान में स्वीकृत चैन लिंक फेंसिंग, हाई मास्ट लाइट, वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान अतिथियों की ओर से शहीद हेमू कलानी के जीवन कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर सिंधु युवा मंच, पूज्य पंचायत कार्यकारिणी सदस्य एवं पदाधिकारी एवं आमंत्रित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और नागरिकों के लिए 16 से 28 जनवरी 2023 तक एक शारीरिक फिटनेस शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर उपस्थित सभी के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए विभागाध्यक्ष डॉक्टर तनुजा राउत ने अहम टिप्स दिए।
स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी है। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो ये बात आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में फायदेमंद साबित होने वाली है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जन जागरूकता का काम भी उतना ही जरूरी है। देश के महानगरों में इन सभी निरीक्षणों और मापों के लिए शुल्क लिया जाता है, लेकिन अमरावती विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। छात्रों ने इस शिविर में भाग लिया और अन्य सभी उपस्थित लोगों को इसके बारे में पूरक जानकारी देकर सूचित किया। सुपर हाईवे से गुजर रहे नागरिकों को रोकने वाले गिरोह के 5 युवकों को गाड़गेनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 1,50,000 रुपये की कीमती सामान जब्त किया है। पुलिस इसी गिरोह की एक युवती की तलाश अब कर रही है। 2-3 महीने पूर्व गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के सुपर हाईवे पर पहले चाकू की नोक पर लोगों को रोककर लूटपाट की घटना हुई थी। पुलिस ने सौरभ राहुल वाघुरवाग की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उसके बाद लगातार 3 से 4 घटनाएं हुई। उसके अलावा पंचवटी व मौसी कॉल में भी एक घटना हुई है, जहां एक युवक को एक युवती समेत 4 युवकों ने रोककर लूटपाट की। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस मामले में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। गहन पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की बात कबूल की। इनके पास से चोरी के 4 मोबाइल फोन, 1 चाकू, 16 ग्राम सोने के जेवरात और दुपहिया वाहन बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत 1,58,500 रुपए है। इस गिरोह में शामिल युवती अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एक अन्य घटना में नागपुर गेट पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 10 अपराधों का खुलासा किया है। पुलिस ने उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के बाद मंगलवार को उसे हिरासत में लिया। उसकी गहनता से जांच की गई। उसने इलाके में 10 जगहों पर सेंधमारी की बात कबूल की है। तर पोलीस दलामध्ये अतिशय चांगलं डिटेक्शन 2 ठिकाणी झालेलं आहे। त्यामध्ये आदरणीय CP सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सूचनेप्रमाणे गाडगेनगरला रॉबरीचे गुन्हे डिटेक्ट झालेले आहेत। त्यामध्ये 5 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये रोड रॉबरी आणि मोबाईल स्नॅचिंगचे 5 गुन्हे त्या सर्व टीमने, गाडगेनगरच्या टीमने डिटेक्ट केलेले आहेत आणि त्यामध्ये 5 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। तसेच नागपूर गेट पोलीस स्टेशनच्या टीमने सुद्धा एक चांगलं डिटेक्शन केलेलं आहे। त्यामध्ये त्या हद्दीमध्ये काही दिवसा आणि रात्रीच्या घरफोड्या त्या ठिकाणी होत होत्या। त्यामध्ये सुद्धा आमचे लोकलचे ACP गाडगेनगर, सिनियर PI नागपूर गेट आणि त्यांच्या सर्व टीमने एक अथक परिश्रम करून काही गोपनीय माहिती त्यांना प्राप्त झाली आणि त्यामध्ये एका आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी सुद्धा नागपूर गेट हद्दीतील 10 घरफोड्यांची कबुली दिलेली आहे आणि त्यातील मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि सध्या त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन सध्या सुरू आहे आणि त्या आरोपींना 23 पर्यंत PCR मिळालेले आहे। त्यामध्ये दोन्ही पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी आणि DB टीमचे स्टाफ आणि अधिकाऱ्यांनी चांगली उत्कृष्ट अशी कामगिरी करून त्याचा पुढील सखोल तपास सध्या दोन्ही पोलीस स्टेशनचे अधिकारी कर्मचारी करत। राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब के परोपकारी विचारों से प्रेरित होकर अरहम युवा सेवा समूह की ओर से वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को सरोज चौक पर हम सब मिलकर ध्यान दे, भूखों को भोजन दान दे के तहत उपक्रम चलाया गया। राष्ट्रसंत परम गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब की प्रेरणा से भूखों को भोजन कराने के लिए अरहम युवा सेवा समूह की पहल के तहत अमरावती में अरहम आहार सेवा का यह 300वां सप्ताह है। अरहम युवा सेवा समूह की ओर से अरहम आहार सेवा गतिविधि 17 दिसंबर 2016 से प्रत्येक शनिवार को शुरू की गई थी। भूखे को सात्विक भोजन कराने की यह सेवा 6 साल से लगातार चल रही है। शनिवार को धर्म, कर्तव्य, मानवीय सेवा आदि को ध्यान में रखते हुए निराश्रित मजदूरों, विकलांगों, सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले अस्थायी निवासियों को अरहम भोजन वितरित किया गया। देश भर में सात्विक भोजन के अभाव में बेसहारा लोग कुपोषण जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कोई भूखा न रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस गतिविधि के दौरान भोजन करने वालों के चेहरों पर खुशी और आत्मसंतोष की छटा देखी जा सकती है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के धामंत्री में नागेश्वर मंदिर में एक भक्त ने घंटा दान किया है। यह घंटी अष्ट धातु से बनी है और मंदिर में आने वाले भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र है। नागेश्वर मंदिर में मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त द्वारा दान किए गए घंटे की विशेषता ही अलग है। इस शानदार घंटे का वजन करीब 5 क्विंटल और 12.5 किलो है। यह घंटा मंदिर के अंदर नहीं है, बल्कि मंदिर के सामने लटका दिया गया है। यहाँ आकर आज भी मंदिर में आने वाले भक्त घंटा बजाते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। अमरावती जिले के माजरी मसला में पंजाबराव पाटिल ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर यह शानदार घंटा दान किया था, जिसका वजन
410 शेर होता था, अब 5 क्विंटल 12.5 किलो है। तब इसकी कीमत 1100 रुपये थी। अब घंटा अष्टधातु से बना है। खास बात यह है कि जब इस घंटे को बजाया जाता है तो इससे 1 से 2 किलोमीटर तक ओम का उच्चारण होता है। यह खास बात है कि यहाँ आने वाला हर भक्त आस्था से घंटा बजाकर अपनी मनोकामना की प्रार्थना करता है। धमात्री में श्री नागेश्वर मंदिर एक 5000 साल पुरानी संरचना है जो एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है। पहले कहा जाता था कि ऋषि मुनि यहाँ अपनी तपस्या और साधना किया करते थे। कहा जाता है कि राज्य के बाहर के कुछ पंडित और साधु भी यहाँ निवास करते हैं। इस मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि इसे एक ही ठोस पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर के प्रत्येक स्तंभ के साथ साथ अंदर और बाहर छोटी छोटी मूर्तियां खुदी हुई है। धामंत्री संस्थान हे अतिशय प्राचीन असून हे फार जुने मंदिर आहे। या मंदिराचे बांधकाम हे संपूर्णतः शिलेमध्ये झालेले असून हे बांधकाम जवळपास राजे महाराजाच्या काळामधले आहे। जवळपास हे मंदिर 5000 वर्ष जुने असे म्हटले जाते, परंतु याचा इतिहास सध्या तरी कुणाजवळ कन्फर्म इतिहास कोणाजवळ नाही आहे। मंदिराच्या समोर एक 411 किलोचा घंटा आहे। या घंट्याचा निनाद जवळपास 7 ते 8 किलोमीटरच्या परिसरात होतो आणि तेथे एक शिवलिंग आहे। शिवलिंग अत्यंत प्राचीन आहे आणि या मंदिराची तरी जाणीव ही बऱ्याचशा लोकांना नाही। विदर्भात असे मंदिर तरी नसावं असं मला ठाऊक आहे। विदर्भात असं मंदिर नसावं, कारण या मंदिराचं महत्त्व जितकं सांगाल तितकं कमी आहे। तिथं असलेली ऊर्जा याबाबत कोणालाच माहिती नाही आहे। ज्यांना माहिती आहे, जो एक वेळा धामंत्रीला येतो तो पुन्हा येतो। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।